अब ये जो 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला है कि बीवी तुम्हारी नौकर नहीं है, तुम एक लाइफ पार्टनर ला रहे हो, नौकरानी नहीं ला रहे हो, तो इस बेस पे तुमको डिवोर्स नहीं मिलेगा। मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी पहल करी है, तो एक चीज़ और सुप्रीम कोर्ट को समझनी चाहिए कि डिवोर्स डोमेस्टिक वायलेंस केस के सामने जो डिवोर्स लॉ रख देते हैं आदमी, और ये फ्रेज बन गया, ये मुहावरा बन गया कि शादी चलाने के लिए औरत को सहन करना चाहिए। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि नहीं, मार अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल हुआ है और उसके बाद अगर पति डिवोर्स फाइल कर रहा है तो वो केस नहीं चलना चाहिए, वो लीगल अब्यूज हो जाता है। क्योंकि आप डायरेक्टली अब मार नहीं सकते हो, तो अब आप उसको तंगाओगे पैसे के लिए, बच्चे की कस्टडी के लिए, घर के लिए, और अबेंडन कर दोगे उसको, और फिर दूसरी औरतें रख लोगे वाइल केस आर गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन टिल द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ पे भी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाना चाहिए कि औरतों की कंडीशन ग्राउंड लेवल पे बहुत दबी हुई है कि किसी भी आप तबके की औरत देख लो, चाहे वो छोटे तबके की हो चाहे बड़े तबके की हो, सबको घर से एक हिदायत दे के भेजा जा रहा है कि सहन करोगे तो तुम्हारी शादी चलेगी। लेकिन कितना सहन करना, ये आदमी मेरा पति मेरे ऊपर, ये मैं लेटी हुई हूँ, आप देखिए बेड पे, और ऐसे ऊपर पेट पे बैठ के मिशनरी पोजीशन पे बैठ के मुझे मारता था, मुंह पे गला दबाया इसने 3-4 बार, है ना। जब लास्ट मेरी पिटाई हुई थी, जिसके बाद मैंने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो मेरा यह हाथ भी उसने ऐसे घुटने के नीचे अपने दबा के, और फिर कि मैं उसको कन्फ्रंट कर रही थी, मैं उसको रोक रही थी, उसके लिए उसने मुझे हाथ दबा के मारा और चैलेंज करके मारता था थ्रू आउट 2002 से लेके 2017 तक कि तू कंप्लेंट करेगी तो मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगा और दूसरी औरत रख लूंगा, और केस तो सारों चलते हैं। देखो मेरे बाप को सजा नहीं हुई है आज तक, पहली बीबी को भी मारता था और दूसरी को भी मारता है। 68 ईयर्स की माँ को उसने पिटते देखा है अपने बाप से, और माँ की हिम्मत नहीं हुई है कि वो बाहर जाके कोर्ट में केस कर ले, क्योंकि वो अपने मायके से इन्फीरियर थी और इतनी एज निकल गई और पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। और बुढ़े के ऊपर कोई केस नहीं हुआ ना, पहली बीबी ने कोई केस किया, वो छोड़ के चली गई 1 महीने की शादी में, और 6 साल बाद दूसरी औरत मिली तो ये इन्फीरियर थी मायके तरफ से, एजुकेशन साइड से उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई पहली औरत की तरह, तो उसने एग्जाम्पल सेट किया कि बेटा तू भी मार। और ऐसा नहीं कि वो सुधर गई हो, इसका मेरा हाथ पकड़ पकड़ के बोलती थी बेटा बीबी को दबा के रखो। वो खुद पिट रही थी तो वो सपोर्ट कर सकती थी मुझको कि बेटा तेरी भी लाइफ खराब नहीं हो और तू मुझे सपोर्ट कर तो मेरी भी खराब नहीं हो, फैमिली अच्छी चले। पर वो, उसको ये लगा कि मैं अपने बेटे की तरफ रहूंगी और बहू को पिटवा के नौकरानी बना लूंगी, तो अब तो वो भी नहीं चलने वाला है।